जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ब्लूप्रिंट फॉर न्यू नॉर्थ ईस्ट। देखिए, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और हमें आज़ादी मिले हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन इन सालों में जो नॉर्थ ईस्ट की समस्या है ये पूरी तरीके से हम रिजॉल्व नहीं कर पाए। हाँ, हालांकि उसमें बहुत सारे हमने जो डेवलपमेंट है वो की है, लेकिन स्टिल नॉर्थ ईस्ट की जो समस्या है ये बहुत बड़ी है। तो इसीलिए इस पर क्या काम किया जा सकता है, क्या हम कर सकते हैं जिससे नॉर्थ ईस्ट की जो समस्या है, इंसर्जेंसी है, वो कम हो सके, वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे द्वारा कोर्सेस लाए जा रहे हैं एग्जाम्स के लिए, उसमें एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, एथिक्स, गवर्नेंस, इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सभी बहुत ही शानदार तरीके से मैंने कवर किए हुए हैं। उसी के साथ साथ आपको इंडिपेंडेंस डे सेल के लिए ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है, इसीलिए अभी झोल मत खाइए, जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी। अभी इतने कम प्राइस में आपको इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। डेमो लेक्चर भी आप देख सकते हो, तो डाउनलोड कीजिए फटाफट एमएम एकेडमी ऐप, क्योंकि लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है। अभी अगर आप लोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं सोर्स कि कहाँ से हम ये पढ़ रहे हैं, कहाँ से हमने ये सोर्स लिया है। तो ये एक एडिटोरियल से हम देखने वाले हैं, जो एडिटोरियल आया है इंडियन एक्सप्रेस में। इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, जैसे मैंने आपको कहा था कि जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, उसमें जो भी कंटेंट है वो लेकर आऊँगा, क्योंकि ये सारे एडिटोरियल्स मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि एट 75 इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, इंडिया को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहे हैं। एट 75, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया को यहाँ पर जो अपने रिलेशन है नॉर्थ ईस्ट के साथ, क्योंकि इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया ही है नॉर्थ ईस्ट, उसके साथ जो रिलेशंस है उसमें थोड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पर करने की ज़रूरत है। रीजन जो है उसे आइडेंटिटीज टू परसीव डेवलपमेंट बियॉन्ड देखने की ज़रूरत है। थोड़ा जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, जितना यहाँ पर हम लुकिस्ट पॉलिसी, एक्टिस्ट पॉलिसी, जो कुछ भी यहाँ पर हम कर रहे हैं, थोड़ा बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है। थोड़ा अगर हम और बियॉन्ड जाएंगे, थोड़ा अगर हम और अच्छी तरीके से देखेंगे, तो हम नॉर्थ ईस्ट में बदलाव ला सकते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं, सबसे पहले तो बैकग्राउंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो रिसेंट वायलेंस जो है आसाम मिजोरम बॉर्डर पर, वो हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से हम चर्चा कर रहे हैं कि क्यों नॉर्थ ईस्ट की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आसाम मिजोरम के वहाँ पर क्लैश हमें देखने को, वायलेंस हमें देखने को मिला है, ठीक है, जिसकी वजह से सेवरल डिबेट जो है वो यहाँ पर निकल आए हैं नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटी को लेकर, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर, हिस्ट्री जो है इंडियन नॉर्थ ईस्ट की उसको लेकर। तो पॉलिटी हो, लोग हो, हिस्ट्री हो, सभी के बारे में चर्चा यहाँ पर आवश्यक हो जाती है, डिबेट यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। कौन सी चीज़ में चेंज करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ में बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्या हमें सोशियो कल्चरल रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, क्या हमें पॉलिटी में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, क्या हिस्ट्री जो है किस तरीके से हम यहाँ पर प्रकट करें जिससे कि इसमें चेंजेस हमें देखने को मिले। लॉन्ग हिस्ट्री वायलेंस जो है हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि अभी जो वायलेंस हुआ है ये पहली बार हुआ है। जो वायलेंस है हमें कई सालों से देखने को मिल रहा है। इंसर्जेंसी जो है नॉर्थ ईस्ट की हमें कई सालों से देखने को मिल रही है। इंटरनल सिक्योरिटी जो हमारा कोर्स है एमएम एकेडमी ऐप पर, उसमें सब हमने कवर किया है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, उसमें भी, मतलब जो कोर्स है उसमें भी हमने कवर किया हुआ है, क्योंकि जो जितने भी कोर्सेस हैं एमएम एकेडमी ऐप पर, वो सभी आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से मिलते हैं। इसीलिए अभी जो ऑफर चल रही है इंडिपेंडेंस डे की, उसको मिस मत कीजिए। बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है, इससे जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए जल्दी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर जो वायलेंस है काफ़ी टाइम से देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो अटेंशन है दिस टाइम यहाँ पर ज़्यादा मिला है, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो इस वजह से क्या हुआ, जो अग्रेसिव एक्शंस है, वर्ड्स है, जब पॉलिटी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है, पॉलिटिक्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है, खुलेआम मेन स्ट्रीम के लीडर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, तब प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होता है, उसको अटेंशन ज़्यादा मिलता है। तो अब यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, व्हाट नीड्स टू बी डन। तो यहाँ पर हम अलग अलग एस्पेक्ट देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर करने की आवश्यकता है वो है, देखिए जो रीजन है ना, ये माइक्रोकॉस्म है। मतलब क्या है, किसी भी बड़े इसका एक लघु रूप, एक छोटा रूप इंडिया का, है ना। तो ये बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है या फिर बहुत बड़ी जो समस्या है, उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो रीजन है, जो भी रीजन में हो रहा है, सेंसिटिविटी और आइडेंटिटी जो है डिफरेंट इंडिजिनियस एथनिसिटीज़ की इस रीजन में, उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, बिना किसी कोई भी यहाँ पर कंडीशंस नहीं होनी चाहिए।
यहाँ पर सीधे तरीके से जो इंडियन एथेनिसिटीज़ है, जो भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनकी जो भी यहाँ पर एथेनिसिटी है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, है ना। सामान्य से हटकर यहाँ पर रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो होमोजेनिसिटी है, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, जो भी यहाँ पर अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोग रह रहे हैं, वो एक साथ जो रह रहे हैं, उनके बीच में यहाँ पर एक्सेप्टेंस की भावना यहाँ पर जागरूक करनी पड़ेगी, है ना। जब यहाँ पर प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर जो बैलेंस है वो जब यहाँ पर हैम्पर होता है तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और हैम्पर कब होता है, जब यहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप्स है, नॉन ट्राइबल जो लोग हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस जब क्रिएट हो जाते हैं कि भाई हम यहाँ के हैं, तुम यहाँ के नहीं हो। ये जब क्रिएट होता है, जब ये भावना आती है कि हम यहाँ से बिलोंग करते, तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो, तब प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। एफर्ट जो यहाँ पर लाए जाने चाहिए कि लोग साथ में आए, लेकिन क्या फोर्सफुली उनको साथ में लाया जा सकता है? जो सोशल री इंजीनियरिंग है, ये काफ़ी रिस्की हो जाएगी अगर साथ में लाने की कोशिश की जाए। वही होगा कि लॉ लाने के चलते हम यहाँ पर साथ में लेकर आ जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद वो लड़ना शुरू कर देंगे, झगड़ना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ जाता है। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो इस रीजन में, उसमें लास्ट 2 डेकेड्स में काफ़ी अच्छा हमें जो है वो देखने को मिला है। क्योंकि डेवलपमेंट जब हम करते हैं, है ना, बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, समस्या इंटरनल सिक्योरिटी में मैंने पूरा डिस्कशन किया हुआ है कि क्या समस्याएं होती है, क्यों इंसर्जेंसी, क्यों नक्सलवाद, क्यों ये सब उत्पन्न होता है। क्योंकि वहाँ जब अंडर डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट नहीं होती है, तो वहाँ के कोई लीडर जो है वो निकलना शुरू कर देते हैं कि भाई अपने बारे में सरकार सोच नहीं रही है, सरकार के अगेंस्ट में उनको खड़ा कर देते हैं। सरकार के अगेंस्ट में एक बार खड़े हो गए, सरकार के विरुद्ध अगर सोचना शुरू कर दिया, तो फिर इंसर्जेंसी होनी ही होनी है। तो ये जो है डेवलपमेंट लाने की वजह से, जो सरकार डेवलपमेंट लेकर आई है, उसकी वजह से लोगों के मन में हुआ है कि हाँ यार, इतनी सरकार हमारे बारे में बुरा नहीं सोच रही है, तो उसकी वजह से क्या है, इंसर्जेंसी रिलेटेड वायलेंस जो उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। लेकिन स्टिल अभी भी न्यूमरस ऐसे एरियाज है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है अभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, रोड जो है वो चलने के हिसाब के नहीं है, तो फिर वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो भगाने के बाद में छोड़ दो। अब रोड ही नहीं है चलने के लिए, तो फूड जो है वो आ पाएगा क्या? नहीं, तो एयर ड्रॉप से फूड करना पड़ेगा। वो यहाँ पर कितनी बड़ी समस्या है, सोचिए कि ऊपर से खाना गिराना पड़ रहा है। इंटरनेट तो फिर छोड़ ही दो, इंटरनेट तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता है। बेसिक हेल्थ केयर एजुकेशन जो है उसे भी यहाँ पर निगलेक्ट किया जा रहा है। तो कुछ एरियाज जहाँ पर ऐसा है, वहाँ के लोग जो है उनमें आक्रोश होगा या नहीं होगा कि तुम यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करो, तुम यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, हमारे यहाँ पर ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें नहीं पहुँच पा रही है। रीजन जो है वहाँ पर एडिक्वेट लीडरशिप जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच रही है। वो भली होम टाउन की हो या फिर न्यू दिल्ली से हो, मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री उनकी तरफ से हो, सही तरीके की लीडरशिप जो है वो नहीं पहुँच पा रही है। देखिए, एक्टिस्ट पॉलिसी हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी एक्टिस्ट पॉलिसी जो है करेक्टली यहाँ पर नहीं आ सकती है जब तक फंडामेंटल ड्रॉबैक जो उसको एड्रेस ना किया जाए। जो फंडामेंटल ड्रॉबैक है, डेवलपमेंट अगर हम लेकर आ जाते हैं तो अपने आप ये जो चीज़ें हैं, आधी समस्याएं हल हो जाएगी। क्रिएटिव पॉलिसी इंटरवेंशन जो है वो यहाँ पर लास्ट माइल डिलीवरी जो है वो यहाँ पर रहनी चाहिए। जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट है उसकी लास्ट माइल डिलीवरी हो। हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर अच्छे खासे रोड्स की, तो वो लास्ट माइल तक जाए, जिससे कि हर जगह पर, है ना, नक्सलवाद जो है वो क्या करते हैं, रोड को भी डेवलप नहीं होने देते हैं, क्योंकि डेवलप हो जाएगा तो उनका एजेंडा ही खत्म हो जाएगा। जिस बेसिस पर वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट में, जो डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, गवर्नमेंट जो हमें मारना चाहती है, वो कैसे कर पाएंगे अगर गवर्नमेंट वहाँ पर डेवलपमेंट लेकर आ जाएगी तो ये जो है समस्याएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तीसरी चीज़, तो वो हमें देखने को मिलता है एक्सपोजर जो है। यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग निकल कर आ रहे हैं, एथलीट्स निकल कर आ रहे हैं, है ना, तो जो सेलिब्रिटीज़ निकल कर आ रहे हैं, मेरा भली वो मेरा भाई छानू हो, मेरी कॉम हो, हिमा दास हो, तो ये जो है इनको फोर फ्रंट में और अच्छे तरीके से एक्सपोज करने की ज़रूरत है। एक्सपोजर अगर इनको मिलता है तो और जो लोग हैं उनकी में भावना ये नहीं आएगी कि यार हम यहाँ पर सरकार के विरुद्ध वायलेंस करें, बल्कि लोगों में ये भावना आएगी कि हम कुछ बड़ा करें जिससे हमारा नाम बड़ा हो जाए, है ना। टूरिज्म, कमर्शियल कोऑपरेशन जो है वो इंडियन स्टेट्स के साथ ही नहीं, लेकिन नेबर नेशंस के साथ भी होना चाहिए। बांग्लादेश बोलिए, भूटान बोलिए, म्यांमार बोलिए, इनके साथ भी अगर हम करते हैं तो वहाँ से भी टूरिज्म आएगा, टूरिज्म से पैसा आता है, कमर्शियल कोऑपरेशन रहता है तो उससे पैसा आता है, और पैसा जो है वो जब आता है तो डेवलपमेंट अपने आप होती है। देन उसके बाद फाइनली जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इंक्लूजन जो है सोशो पॉलिटिकल हिस्ट्री का, वो यहाँ पर होना चाहिए सीबीएसई टेक्स्ट बुक के साथ। मतलब बेसिकली क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनको एज अ फॉरेनर समझा जाता है, मेन स्ट्रीम मेन लैंड इंडिया, मतलब जो इधर साइड का इंडिया है, वेस्टर्न साइड का, उन लोगों के साथ भी, मतलब आपने कई बार देखा होगा कि चीनी चीनी नाम से चिढ़ाया जाता है। ये सब जो है ये सब ना हो, एक अलाइंड हो जाए, इसलिए क्या सोशो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो भी अगर सेम तरीके से हो जाए, मतलब शिवाजी महाराज के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर उनको भी बताया जाए, है ना, राणा प्रताप के बारे में अगर उधर बताया जाए, उधर के जो लीडर्स हैं, उधर के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बारे में अगर यहाँ पर मतलब एक अलाइंड तरीके, इंक्लूसिव अगर बनाया जाए पढ़ाई को, तो यहाँ पर काफ़ी फायदा हो सकता है। मतलब वो भी फॉरेनर की तरह उनको भी ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो खुद को समझेंगे नहीं।
टफ लॉज जो है वो यहाँ पर लाए जाने चाहिए, जैसे कि रेशियल वायलेंस जो है उसको यहाँ पर कर्व किया जाए, जैसे कि बोलते हैं ना कि वो उधर के हैं ऐसा वैसा, जो अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलती है वो यहाँ पर ना हो। इकोनॉमी जो इस रीजन की उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमी इम्प्रूव होगी, डेवलपमेंट होगी, तो अपने आप ये रीजन जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमें उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया हो क्या नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए हमें चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट जो है डेवलप हो, और अगले साल जब हम इंडिपेंडेंस मनाएं तब ये जो समस्या है नॉर्थ ईस्ट की अंडर डेवलपमेंट की वो पूरी तरीके से हल हो जाए, और वहाँ से जो समझ लीजिए जो ये होता है वायलेंस होता है, इंसर्जेंसी होती है, उसके किस्से नहीं, बल्कि वहाँ जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स बोलिए, या वायलेंस ना आए, बल्कि उसके जगह पर जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो उनके नाम हमें सुनाई दे, यही हम कामना करते हैं। और वो भी भारत का ही हिस्सा है, वहाँ सभी लोग जो है भारत के ही नागरिक है, इसीलिए हम में भी वो भावना जो है वो रहनी चाहिए इंक्लूसिवनेस की। सब, क्योंकि बहुत सारे एमएम एकेडमी के सब्सक्राइबर्स अरुणाचल प्रदेश से हैं, नागालैंड से हैं, मणिपुर से हैं, मिजोरम से हैं, मेघालय से हैं, है ना। तो इसलिए सभी तरफ यहाँ पर जब समझिए कि यूपीएससी के अगर सभी बैठ रहे हैं तो सभी भारतीय हैं, और सभी का यहाँ पर आदर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।